नमस्कार। एक सवाल है जो सदियों से पूछा जाता रहा है कि क्या दौलत इंसान को बदल देती है या फिर ये सिर्फ उसके असली चेहरे से नकाब हटाती है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं दो बहुत ही दिलचस्प कहानियों के जरिए और देखते हैं कि किस्मत की इस परीक्षा में कौन पास होता है और कौन फेल। तो हमारी कहानियों की शुरुआत होती है इस गहरी हताशा से। ये लाइन सिर्फ एक किरदार का दुख नहीं है, ये वो एहसास है ना, जब लगता है कि बस सारे रास्ते बंद हो गए हैं और बस यहीं से हमारे दोनों किरदारों का सफर शुरू होता है। तो दो कहानियां हैं पर शुरुआत बिल्कुल एक जैसी है। गहरी मुश्किल, पूरी बेबसी। चलिए देखते हैं कि कैसे दो अलग अलग लोग एक जैसे हालात से निपटते हैं। तो ये हैं हमारे दो किरदार और दोनों ही आप कह सकते हैं कि अपनी अपनी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। एक तरफ है विजय, जो इतनी गरीबी में है कि उसे लगता है उसकी किस्मत ही खराब है, और दूसरी तरफ है निधि, जिसकी शादी तो हुई पर एक ऐसे घर में जहां रोज उस पर जुल्म होता है। मतलब दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कोई उम्मीद नहीं, कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल अंधेरे में। और ठीक इसी अंधेरे में इनकी किस्मत एक बहुत ही जादुई मोड़ लेने वाली है। और फिर कहानी में आता है एक जादुई मोड़, एक ऐसा मोड़ जहां किस्मत खुद बीच में आ जाती है और सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। तो विजय के लिए ये जादुई मोड़ आता है एक चमकती हुई मिर्च के रूप में, जिसमें से यकीन मानिए एक परी निकलती है। और निधि, उसकी मदद के लिए आता है एक जादुई नीम का पेड़। और मजे की बात यह है कि ये वही पेड़ है जिसे निधि ने कभी बचाया था। तो कह सकते हैं कि एक को मदद मिली किस्मत से और दूसरे को अपने ही अच्छे कर्मों से। पता है, कहानियों में इस चीज को मैजिकल इंटरवेंशन या जादुई हस्तक्षेप कहते हैं। मतलब जब कोई बाहरी जादुई ताकत अचानक आकर सब कुछ बदल देती है। पर यह सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने का तरीका नहीं है। असल में ये एक परीक्षा की शुरुआत है, ये देखने के लिए कि जब इन्हें सब कुछ मिलेगा तो इनका असली स्वभाव कैसा निकलेगा। तो अब आते हैं कहानी के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। कहते हैं ना, दौलत और ताकत मिलने के बाद ही इंसान की असली परीक्षा होती है। तो चलिए देखते हैं हमारे दोनों किरदार इस टेस्ट में क्या करते हैं। परी विजय को अमीर बना देती है, लेकिन हाँ, एक शर्त रखती है। शर्त यह है कि वो कभी घमंड नहीं करेगा और हमेशा हमेशा जरूरतमंदों की मदद करेगा। अब ये वादा विजय की कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट है। और पैसा आते ही विजय का असली रंग दिखना शुरू हो जाता है। सोचिए, उसका पुराना दोस्त जो खुद गरीब है मदद मांगने आता है और विजय कहता है, तुम जैसे गरीब लोगों का रोज का यही ड्रामा है। उसने सिर्फ मदद से मना नहीं किया, उसने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया, अपना वादा पूरी तरह भुला दिया। अच्छा, अब जरा निधि की तरफ देखते हैं। पैसे ने उससे बदला नहीं, बल्कि उसे और अच्छा इंसान बनने की ताकत दी। उसने क्या किया? दो बेसहारा बच्चों को गोद लिया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, अपने माँ बाप को एक घर दिया। मतलब अपनी दौलत का इस्तेमाल दूसरों की जिंदगी संवारने में किया। तो यहाँ पर दो एकदम अलग रास्ते साफ साफ दिखते हैं, है ना। एक तरफ विजय, जिसने पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अपने घमंड के लिए किया, अपना वादा तोड़ा और जरूरतमंदों से मुंह फेर लिया। और दूसरी तरफ निधि, जिसने दया को चुना, एक परिवार बनाया और ये साबित किया कि वो दिल से कितनी अच्छी है। और अब हम पहुंचते हैं दोनों कहानियों के क्लाइमैक्स पर, जहां हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, जहां किस्मत अपना आखिरी फैसला सुनाती है। विजय का फाइनल टेस्ट तब होता है जब वो एक भिखारी की बुरी तरह बेइज्जती करता है और पता चलता है कि वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि भेस बदलकर आई वही परी थी। बस उसके इस घमंड और क्रूरता की सजा में परी उससे सब कुछ वापस ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ जब निधि का लालची पास्ट यानी उसका पति और सास वापस आते हैं, तो उसकी अच्छाई ही उसकी ढाल बनती है। वही जादुई नीम का पेड़ जिसे उसने कभी बचाया था, अब उसकी रक्षा करता है और उन दोनों को वहां से भगा देता है। तो आखिर में हिसाब बराबर होता है। दोनों को वही मिलता है जिसके वो हकदार थे। विजय, वो सब कुछ खोकर वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से शुरू हुआ था, उसी गरीबी में। और निधि, उसे मिलती है इज्जत, खुशी और एक प्यारा सा परिवार। ये बिल्कुल साफ है, असली किस्मत पैसा नहीं बल्कि किरदार बनाता है। तो आखिर इन कहानियों से हमें सीखने को क्या मिलता है? क्या है इनका असली सबक? चलिए सारे जरूरी पॉइंट्स को एक साथ देखते हैं।
सबसे पहली बात, घमंड का अंजाम हमेशा बुरा होता है। दूसरी, असली दौलत पैसा नहीं बल्कि दया और अच्छाई है। और सबसे ज़रूरी बात कि दौलत आपका किरदार बनाती नहीं है, वो तो बस दुनिया के सामने आपके असली किरदार का पर्दा उठा देती है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या दौलत किरदार बनाती है या सिर्फ उसे उजागर करती है? शायद ये कहानियां हमें यही बताती हैं कि जिंदगी की असली परीक्षा इसमें नहीं है कि कितना कुछ हासिल किया, बल्कि इसमें है कि सब कुछ हासिल करने के बाद भी हम क्या बने रहते हैं।